मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। औसत निकालने का आसान तरीका जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी सरकारी नौकरी हो, आप भी मैथ में 30 में 30 नंबर लाए, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हर एक वीडियो को देखें ताकि आपके दिमाग में हर एक मैथ का जो भी सवाल है हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए और मैथ का भूत दिमाग से निकल जाए। तो चलते हैं हम सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है, 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर है 50 तक। तो हमारा सवाल में कहता है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सबसे पहले सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट यानी अनंत। वैसे संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए, वो सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सब हमारा है विषम संख्या है और ये हमारा है सम संख्या। तो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसे हम 2 ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जाता है 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, हम लिखेंगे यहाँ पर यानी 2 से 50 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट यानी अनंत यानी 50 तक हम लिखेंगे। तो इसमें हम 2 ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। या तो इसके बीच का जो भी होता है अंक वो हमारा सम संख्या होता है। तो छोटा इसमें अंक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा है। तो इसमें हम बीच का अंक क्या है उसे हम पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला अंक जो होगा, सबसे पहले वाला अंक और जो सबसे अंत वाला अंक, इसे लेके जोड़ देंगे। तो हमारा होगा 50 + 2 और इसे अब 2 से भाग कर देंगे, भागा 2। तो हमारा निकल के आएगा 50 2 52 और भागा में 2। तो जब हम काटते हैं तो हमारा आता है 26। 26 जो हमारा निकल के आता है उस संख्या का औसत निकलता है। तो हमारा औसत होगा C यानी 26। तो चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम ये देखेंगे कि इस दोनों अंक के बीच का अंतराल क्या है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो 2 अंक है 2, 4, दोनों के बीच का अंतर है 2, 2 दूनी 4। फिर दोनों के बीच का अंतर है 4 2 6 2। फिर यहाँ के बीच का अंतर है 6 2 8 यानी 2 2 का पेयर सभी के अंतर में आ रहा है। तो हम इस तरह के सवाल को हम ये देखेंगे जो बीच कुल अंकों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम कुल अंकों की संख्या गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यदि है तो 3 हम इधर से कैंसिल कर देंगे और 3 हम इधर से कैंसिल कर देंगे। तो जो बीच की संख्या हमारा बचेगा वही हमारा औसत होगा। तो हमारा औसत हो जाएगा 8। यदि इसे चाहे तो आप पहले जो सवाल हम बताए हैं उस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम ले लेंगे इसे, दूसरा विधि के द्वारा हम हल करेंगे। तो यहाँ पर है अंतिम संख्या हमारा 14 है, इसे ले लेंगे और पहला संख्या इसे ले लेंगे और जोड़ देंगे। तो 14 + 2 बटा हम 2 कर देंगे। तो 14 2 18, 14 2 हमारा आता है 16 और भागा 2। तो इस विधि के द्वारा भी आपका आंसर सेम निकलेगा।
यदि इसमें भी 8 निकल गया और इस विधि के द्वारा भी आपका आंसर 8 निकल गया। तो ये दोनों विधि के द्वारा हम औसत का इस तरह का सवाल को हम हल करेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ हमारा अगला सवाल है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है 100 से कम, तो हमारा विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। 100 से कम जो हमारा होता है, सबसे अंतिम विषम संख्या होता है 99। तो 100 और 99 के बीच में जो बीच का अंक होता है वो हमारा होता है 50। तो इस तरह से भी हम मार सकते हैं, लेकिन हमें अगर ज्ञात नहीं होता है जो बीच का अंक क्या है, तो हम सबसे पहले हम शुरू के अंक को लेंगे। तो शुरू का अंक हमारा है 1 को लिखेंगे। फिर सबसे लास्ट वाला जो हमारा अंक होगा उसे हम लेंगे, तो हमारा है 99, 1 + 99। और भाग हम हर समय 2 से करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 100। 100 भागा 2, जब हम भाग करते तो हमारा आता है कट के 50। तो हमारा आंसर हो गया डी, 50। आप चाहे तो इसे लिख करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पर बोला जाता है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा। तो इससे पहले ने आपको बताया था, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह के सवाल में औसत हमारा पूछा जाएगा। तो हमारा औसत कितना था इसमें, औसत हमारा था, इसमें हमारा औसत निकल के आएगा 6, क्योंकि बीच वाला संख्या जो है वही हमारा औसत है। तो औसत कितना है 6। तो इसे बोला जा रहा है जो आपका औसत 95 है, यानी बीच का संख्या जो है वो आपका 95 है। बीच का संख्या कितना है, 95 है। तो यहाँ पर बोला जाता है विषम संख्या, यानी विषम संख्या जो है 5 विषम संख्या जिसके औसत है हमारा 95। तो स्वाभाविक है जो बीच की संख्या जो होगा वही हमारा औसत होगा। तो इसके बाद में हम 2 संख्या लिखेंगे, जिससे हमारा इधर 3 बन जाएगा और इधर से भी हमारा 2 हो जाएगा। 2 इधर से और 2 इधर से अगर हम बनाते हैं तो हमारा कुल मिला के 5 हो जाता है। तो 95 के बाद कौन सा हमारा संख्या आएगा जो विषम होगा। तो 96 हमारा हो जाएगा सम संख्या और 97 हो जाएगा विषम संख्या। तो 97, उसके बाद आएगा हमारा 99, 98 अगर हम लिखते हैं तो हमारा हो जाता है सम संख्या। और 95 से पहले आता है हमारा विषम संख्या 93, और उससे पहले आता है 91। ये सब हमारा हो जाएगा सम संख्या। तो सवाल में कह रहा है कि इसका औसत 95 है, यानी इसका औसत 95 है। तो हमारा औसत ये तो दिया हुआ है 95 है। और हम देखते हैं जो क्या हमारा 5 संख्या पूर गया, सतत 5 संख्या यहाँ पर पूछा गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी बीच का संख्या हो गया 95, उसके बाद 97, उसके बाद 99। तो यहाँ पर बोला जाए अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो अवरोही होगा उसे हम बड़ा को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 99 है, उसके बाद 97 है, उसके बाद हमारा 95 है, उसके बाद 93 है, और उसके बाद हमारा 91 है। यानी आरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा। जब आरोही क्रम में अवरोही क्रम में हम सजाएंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे तो हमारा चौथी संख्या कौन सा होगा। तो 1, 2, 3, 4, चौथी संख्या हमारा हो जाएगा 93। जब अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही अगर पूछा जाए आपसे, देखिए अवरोही आरोही 2 चीज आता है। अवरोही आता है, यानी इस तरह के सवाल में हम बार बार फंस जाते हैं। अवरोही में पहले हम बड़ा लिखें या आरोही में हम पहले बड़ा लिखें। तो अवरोही हुआ, जैसे देखिए अवरोही, अवरोही, इसमें हमारा 4 अंक आता है। अवरोही में हमारा 4 अंक आता है, और आरोही में आरोही, इसमें हमारा आता है 3 अंक। तो बड़ा कौन सा अंक है, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला जो हमारा है वो बड़ा अंक है, और नीचे वाला छोटा है।
जब ऊपर वाला यानी बड़ा अंक के बारे में पूछा जाए, देखिए 1 2 3 4 कुल 4 अंक है और इसमें आरोही में 1 2 3 अंक है, यानी बड़ा अंक अवरोही पूछा जाए यानी बड़ा अंक पूछा जाए तो पहले हम बड़ा लिखेंगे, जैसे 99। और आरोही पूछा जाए तो सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे और छोटा है हमारा 91। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अवरोही यानी सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, आरोही छोटा है यहाँ पर तो सबसे पहले हम छोटा अंक को लिखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या होता है। तो फिलहाल हमारा आंसर होगा सी 93। तो चलते हैं अगले सवाल को इसी तरह से देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा ए बी सी तथा डी 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर है 4 विषम संख्या जिसका औसत यानी बीच की संख्या हमें दिया गया है, तो बीच की संख्या हमारा है 42। लेकिन जब अगर सम पूछा जाए और विषम हमारा औसत में दिया जाए तो वो मिला के हमारा 5 अंक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ विषम पूछा जा रहा है और यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है, तो कुल मिला के हम 5 अंक को पुराएंगे। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या कितना है 42। तो इसके बाद हम आगे के जो भी 5 संख्या पुराएंगे वो हमारा 4 संख्या और जो होगा वो हमारा विषम होगा। तो 42 के बाद आता है हमारा विषम संख्या 43, फिर इसके बाद आता है 45, ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या। फिर 42 से पहले हमारा आता है 2 इधर लेंगे और 2 इधर हम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 41 और 41 से पहले आएगा हमारा 39। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो हमारा औसत यहाँ पर दिया हुआ है, जो औसत हमारा है 42। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बी तथा डी का गुणनफल क्या है? तो बी हमारा है ए, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी और ई, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा होगा ए बी और इसे हम सी मानेंगे और इसे हम डी लेंगे, क्योंकि ये संख्या को हम ए बी सी के तौर पर नहीं रखें क्योंकि ये तो औसत में हमें पहले ही दिया हुआ और ये है सम संख्या हमारा। तो यहाँ पर डी और बी का गुणनफल क्या होगा? तो हम डी 41 गुना 45 करेंगे। जब ये दोनों को हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1845, जो हमारा आंसर होगा सी 1845। तो चलते हैं अगले सवाल को इजीली बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल ए बी सी डी तथा ई 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर 5 सम संख्या का औसत दिया हुआ है जो हमारा है 66, तो ये हमारा हो जाएगा बीच की संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है और सम संख्या के बारे में पूछा जाता है। सम संख्याओं का औसत कितना है 66 है, तो यहाँ पर हमारा 66 दिया हुआ है और 66 भी हमारा सम संख्या है और सम संख्या के बारे में पूछा भी जा रहा है, तो हम मात्र 5 संख्या को पुराएंगे। तो 66 के बाद 2 संख्या इधर लेंगे और 2 संख्या हम इधर लेंगे, तो हमारा 5 पुर जाएगा। तो 66 के बाद आता है 68 और 69 70, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 64 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 62। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या है, यानी इसका और इसका गुणनफल क्या होगा? तो 7 चौक 28, 7 छक 42, 43 44, यानी 44 80 जो हमारा आंसर होगा। जब इसे हम गुना करते हैं आपस में तो हमारा आता है 44 80 जो हमारा होगा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया डी। इसीलिए आप इसे चाहे तो 2 से 4 सेकंड के अंदर यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2 से 4 सेकंड के अंदर आप आंसर और सवाल को देखते ही आंसर मारेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा?
तो ये हलवा सा सवाल है, यानी खाने में हलवा की तरह लगेगा, आप तुरंत खा जाइएगा। तो यहाँ पर बोलता है 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का औसत 3 गुना 7 हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। फिर बोल रहा है 2 संख्याओं का, पहले 3 संख्या बोला गया और उसके बाद 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो ये दोनों में हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 13, जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए खाने में कितना हलवा की तरह लगा, तो हमारा आंसर होगा बी। तो चलते हैं अगले सवाल पे और इसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 है किलोग्राम है। बाद में पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 किलोग्राम था, जिसे धोखे से 78 पढ़ लिया गया, यानी 87 के जगह 78 पढ़ लिया गया, तो वास्तविक औसत क्या होगा। तो यहाँ पे 87 किलोग्राम था और उसे पढ़ लिया गया मतलब 78, तो यहाँ पर 87 किलोग्राम था और उसे देखने में मिस्टेक हो गया और उसने उसे 78 पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया, तो 78 पढ़ लिया, यानी वो कम पढ़ा। कितना कम पढ़ा, तो 78, यानी 87 में हम 78 माइनस करते तो हमारा आता है 9। तो जब हम 87 इसको पढ़ना था सॉरी, और उसने पढ़ा कितना 78, यानी इतना कम पढ़ लिया, यानी औसत में ये इतना कम पढ़ा। तो यहाँ पर बोला जाता है जो उसका वास्तविक औसत क्या होगा, यानी बुर्बकी से उसने 87 के जगह 78 पढ़ा, तो यहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो होना चाहिए 87, लेकिन इसने पढ़ा कितना 78। तो हम 9 में कुल जो व्यक्ति है उससे भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जब हम 20 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 0.45, यानी 0.45। तो इसमें हमारा पहले था 89.45 और इतना इसने औसत में कम पढ़ा, इतना इसने कम पढ़ा, तो 89.4 में हम इतना जोड़ देंगे, यानी इतना इसने कम पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भी यहाँ घट गया है, 87 के जगह 78 हो गया, तो यहाँ भी इतना अगर जोड़ता 9 और जोड़ता तो ये भी 78 हो जाता, तो यहाँ पर भी हम 45 यानी 0.45 हम जोड़ देंगे, तो पॉइंट के जगह पे हम 4 और 5 लिखेंगे और यहाँ पर हम 0 पॉइंट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 4 4 8, पॉइंट के जगह पे पॉइंट देंगे और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, यानी 89.85 जो हमारा होगा आंसर। तो हमारा आंसर होगा फिलहाल ए, 89.85। तो देखते हैं अगले सवाल को। 18 परीक्षणों का औसत 124 निकला गया, यानी 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चलता है 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया, यानी 46 तथा 82 लिख दिया गया, जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। जिसे 46 दिया गया वो 64 था और जिसे 82 लिख दिया गया वो 28 था। तो 18 परीक्षणों का सही औसत क्या होगा, तो इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा 46 और 82, ये इतना लिख दिया, लेकिन इसे लिखना कितना था 64 और 28, यानी इसने ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि देखिए कम लिखा। यहाँ पर देखिए लिखना चाहिए 64 और लिख दिया 46, यहाँ भी कम लिख दिया, और यहाँ पर लिखना चाहिए 82 और 28 और लिख दिया 82, और यहाँ पर भी ज़्यादा लिख दिया, यानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम लिख दिया। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 8 और 8 4 12, 128 हो गया। फिर हम ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 64 प्लस 28, तो हो गया 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसे लिखना था कितना मात्र 92, कुल मिला के 92 होना चाहिए, लेकिन हो गया 128, यानी क्या वो ज़्यादा लिख दिया, तो वो औसत में भी इसका ज़्यादा हो गया होगा।
तो जो भी होगा उसे हम घटाएंगे। इससे पहले औसत में देखिए, इससे पहले जो था हमारा 10 में 9 नंबर सवाल में, इसमें देखिए औसत में इसने कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम माइनस किए थे, सॉरी जोड़े थे। और इसके अगले सवाल में उसने ज़्यादा लिख दिया तो हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पर 128 लिखना चाहिए 92, और इसने लिख दिया 128, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे हम पहले 92 में, तो हमारा आएगा 36। 36 को हम 18 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो ये 2 जो है कुल जो निकला औसत, उसमें हम घटा लेंगे। अब घटा किस लिए लेंगे? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया था, यहाँ पर लिखना, ये दोनों मिला के हमारा ज़्यादा हो रहा है, जबकि होना चाहिए 92। यहाँ पर हम घटा लेंगे तो वास्तविक 92 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ भी घटा लेंगे। तो औसत में भी हमारा बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 222, जो हमारा होगा आंसर। तो 222 होगा डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट सवाल, 50 संख्याओं का औसत 36 निकाला गया। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या होगा? तो यहाँ पर लेना था इसे 48, लेकिन इसने ले लिया कितना? 23, यानी ये कम ले लिया। तो शुद्ध अंक क्या होगा, औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हम 48 में 23 को माइनस करेंगे, तो देखते हैं इसने कितना कम ले लिया। लेना था इसे 48 और कितना कम ले लिया? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25। जब 8 में 3 से माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पर आएगा 4 में 2 करेंगे तो 2, यानी 25 कम ले लिया। तो औसत में भी तो कुछ कम होना चाहिए, औसत तो ये ज़्यादा ले लिया होगा कुछ ना कुछ। इसने 25 ज़्यादा लिख लिया। यहाँ पर देखिए 48 लिखना चाहिए और लिख लिया 23, यानी 25 ज़्यादा लिख दिया। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ज़्यादा लिखा गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने 25 कम लिया, ले लिया कितना? 23, लेकिन लेना था इसे 43। कितना कम लिया? 25 कम लिया। तो स्वाभाविक है जो औसत में भी कुछ ना कुछ कम लिया होगा, औसत भी घट गया होगा। तो औसत में हम 25 में हम 50 से भाग करेंगे, तो हमारा आएगा पॉइंट देंगे और यहाँ पर हमारा 0 उतरेगा। तो 25 0 0 कैंसिल, 25 25, यानी पॉइंट हमारा 5 आएगा, यानी पॉइंट 5 इसने कम लिया। तो 36 में हम पॉइंट 5 को जोड़ देंगे, तो पॉइंट के जगह पे हम पॉइंट लिखेंगे और 5 यहाँ पर लिखेंगे, यानी पॉइंट का जोड़ हम जब भी करेंगे तो पॉइंट के सामने सामने पॉइंट हम मारेंगे और उसके बाद जो अंक होगा उसे उतारेंगे। तो हमारा आ जाएगा 5.36, यानी इसके औसत में 5 जरूर पॉइंट में कम लिखा आया, क्योंकि यहाँ कम लिखना था इसे 48 और लिख दिया ये 23। तो यहाँ भी कम लिखा, तो यहाँ भी कम लिखा। कितना कम लिखा? 0.5 ये कम लिखाया। तो हमारा वास्तविक औसत क्या होगा? 36.5। तो हमारा आंसर होगा सी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।